बोले जाए उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसे पत्र नेत्राय सुतो ध्रुवा। बोले महाराज उत्तान पाद की दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का जो बेटा था वो ध्रुव था और सुरुचि का बेटा था जो उत्तान पाद था। एक दिन खेलते खेलते कुछ बालकों ने ध्रुव जी से पूछ लिया, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम्हारे पिता कहाँ रहते हैं? क्योंकि उत्तान पाद ने अपनी बड़ी रानी को त्याग रखा है, बाहर कुटिया में रहती है। क्योंकि भैया बात भी सत्य है, सुनीति किसी को अच्छी नहीं लगती, सुरुचि सबको अच्छी लगती है। सुनीति का अर्थ है सुंदर नीति, जो नीति कहती है उसी का अनुकरण करना चाहिए, उसके अनुसार हमको चलना चाहिए, लेकिन कोई नहीं चाहता। और दूसरी है सुरुचि। सुरुचि का मतलब है जो हमारी रुचि कहेगी, जो हमारा मन कहेगा हम वो ही कार्य करेंगे। तुम कितना भी हमको समझाते रहो, करेंगे वही जो हमारे मन में होगी। तो ये कौन है? सुरुचि। और सुरुचि सबको अच्छी लगती है। जब बालकों ने पूछा, भैया ध्रुव तुम्हारे पिता कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या नाम है, कहाँ घर है उनका? अब ध्रुव जी को तो कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि उनका जन्म ही वन में हुआ था। बोले अच्छा भैया हम आपको कल बताएंगे। अच्छा ठीक है भैया कल बता देना। अब मैया के पास आए, मैया ने मैया से पूछा, माँ हमारे पिताजी का क्या नाम है, कहाँ रहते हैं? तो मैया बोली, बेटा जो ऊंचा ऊंचा भवन देख रहे हो ना, इसी में तुम्हारे पिताजी का राज्य है। तो पिताजी कभी आपसे मिलने नहीं आते, हमने कभी पिताजी के दर्शन नहीं किए, और मेरी आज हार्दिक इच्छा है कि हम पिताजी के दर्शन करके आवें। तो आज ध्रुव जी पिताजी से मिलने के लिए जाते हैं। और जैसे ही पिताजी को देखा तो प्रणाम करने का मन हुआ, प्रणाम किया। और एक बार मन में विचार आया कि मैं जीवन में कभी पिता की गोद में नहीं बैठा, चलो आज मैं पिता की गोद में जाकर के बैठ जाता हूँ। और जैसे ही पिता की गोद में बैठने लगे, तुरंत सुरुचि मैया आ गई, हे मूर्ख बालक क्या करता है, तू पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। बोले क्यों? बोले तपसाराध्य पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासना। तू भी इस योग्य नहीं है और तू मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया तूने, इसलिए तू इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। अगर तू चाहता है कि तुझे पिताजी की गोदी प्राप्त हो, तपसा आराध्य पुरुषम, पहले जाके तू तपस्या कर। तो जब तपस्या करेगा, परमात्मा प्रकट हो जाए, तो परमात्मा से मांग लेना कि मेरा जन्म सुरुचि मैया के गर्भ से हो। जब तू मेरा पुत्र बन के आएगा, जब तू मेरा बेटा बनेगा, तो तुझे ये पिता की गोदी बड़ी सुलभता से प्राप्त हो जाएगी। जैसे ये कठोर वचन कहे, ध्रुव जी के नेत्रों में आंसू आ गए। ध्रुव जी ने सुरुचि से कुछ कहा नहीं, क्योंकि ये संस्कार थे मैया सुनीति के। मानो आज सुरुचि ने भक्त और भगवान का दोनों का अपराध कर दिया। पहले जाके तू तपस्या कर, जब भगवान आए तो भगवान से मांगना तू मेरे गर्भ से पैदा हो। मानो आज सुरुचि कहना चाहती है कि भगवान से बड़ा मेरा गर्भ है। और ध्रुव जी तो रोते रोते आज मैया के पास आ गए। और जैसे मैया ने देखा कि मेरा बालक रो रहा है, अरे बेटा क्या हुआ? अरे माँ, उसने मुझको अभागिन का बेटा कहा, नालायक कहा। तू अभागिन है, तू मंद बुद्धि वाली है। हे माँ, मैंने उसको कुछ उत्तर नहीं दिया।
बस मैं तो नेत्रों में आंसू लेकर के तेरी ओर बढ़ा चलाया, कुछ नहीं कहा क्योंकि तेरे संस्कार थे। अगर मैं कुछ कहता ना तो लोग तुझ पर छींटा कसी करते कि कैसा संस्कार दिया सुनीति ने, जो आज एक नारी से लड़ता है, वार्तालाप करता है, जवाब देता है, उत्तर देता है। जब ये शब्द सुनीति ने सुने तो अपने पुत्र ध्रुव को अपने अंक से लगा लिया, गले से लगा लिया। ये धन्य है बेटा कि मैं तेरी माँ हूं। और बेटा तू कह रहा था ना कि तुझको अभागिन का बेटा कहा, तो उसने क्या गलत कह दिया? मैं अभागिन ही तो हूं जो वन में पड़ी हूं, कभी पति की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। मैं रानी जरूर हूं लेकिन कभी मुझको राज सुख प्राप्त नहीं हुआ। बेटा मैं तो अभागिन हुई ही, लेकिन मेरे साथ साथ और तुझको भी उसका परिणाम भोगना पड़ रहा है पुत्र। क्या इसमें गलत कहा है? और उसने मुझको दुर्बुद्धि वाला कहा था। तो मानो आज सुखदेव जी कहना चाहते हैं कि मातु सपत्न्या सदुरात विद्या स्वसंरुषा दंड हतो यथाहि। ये दुर्ब इसने क्या गलत कह दिया? मैं अभागिन हूं, दुर्बुद्धि वाली हूं। और उसने कहा कि तू जाके तपस्या कर। तू मुझसे जीवन भर पूछता था ना कि परमात्मा कहाँ है। आज मैं उस परमात्मा के विषय में तुझको जीवन भर नहीं बतला पाई, लेकिन आज तेरी सौतेली माँ ने तुझको परमात्मा का रास्ता दिखा दिया। मैं तो धन्यवाद करना चाहती हूँ अपनी बहन को जो तुझको गोविंद के चरणों की प्रीति लगा दी।